हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रैक्टिस, जो कि चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ओके, तो अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीटेन इनटू थिन शीट्स का मतलब क्या हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिलिबिलिटी, है ना। और मिलिबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? मिलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। ठीक, अगर आप इन सब में से देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, तो ये सब बहुत ही अच्छे नॉन मेटल्स हैं, लेकिन जिंक क्या है? एक मेटल है ना। तो इन चारों में से सबसे अच्छा मिलेबल तो कौन होगा? जिंक होगा। लेकिन सही मायनों में देखें, अगर जिंक की बात करते हैं तो जिंक इज ब्रिटिल इन नेचर। उसके शीट्स बनाना आसान नहीं है, वो तुरंत ही टूट जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो होगा वो आंसर क्या होगा? जिंक ही होगा, क्योंकि इन चारों में से जो सबसे अच्छा मेटल है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जिंक। ओके, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल्स, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो पहले डक्टाइल का मतलब समझ लेते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब होता है? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स में बनना, पतले पतले मेटल, पतले पतले वायर्स में बनना। तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है। क्यों? अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो जिंक है वो तो ब्रिटिल है। जब उसकी शीट्स ही नहीं बना सकते तो उसके आप वायर्स कहां से बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो डक्टिलिटी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है ही नहीं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, तो ये ठीक लग रहा है कि जो मेटल्स होते हैं यूजुअली वो डक्टाइल होते हैं। नो डाउट कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे मरकरी का ही आप एग्जांपल देख लीजिए, वो तो लिक्विड स्टेट में रहता है ना। तो ये एग्जांपल सही, ये सेंटेंस जो है वो सही लग रहा है। लेट्स सी, तो ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि अगर मरकरी की बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, और आप उसको, उसके वायर्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर बात करनी है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। आपको तो पता ही है कि फास्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इसको आपको कहाँ रिएक्ट छुपा के रखना पड़ता है? वाटर में छुपा के रखना पड़ता है ना, ताकि ये जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये वायलेंटली रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स क्या होते हैं? दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। एंड क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आयरन इज, अगर मेटल एक्टिविटी सीरीज आप देखें तो आयरन क्या होता है? इट इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि जो आयरन है वो काफी ऊपर है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये तो आपको पता ही है ना। मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस को आप कैसे टेस्ट करते हैं? जैसे अगर आप बर्निंग स्पिंटर लेके आएंगे तो ये क्या होगा? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो अगर कोई गैस पॉप साउंड से बर्न कर रही है तो वो क्या होगी? हाइड्रोजन। मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। तो जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल तो खुद ही एसिडिक नेचर के होंगे, तो ये नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो ये होना चाहिए फॉल्स, राइट। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, ये बात तो आपको पता ही है, इसीलिए आप सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में छुपा के रखते हैं। कॉपर डिस्प्लेसमेंट जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, ये तो गलत बात है। कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो कैसे डिस्प्लेस कर सकता है? कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये तो और भी गलत बात है, क्योंकि कोल क्या है? नॉन मेटल है। और जो डक्टिलिटी है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट की गई हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ गैप होना चाहिए था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो अगर अपीयरेंस की बात करें, मतलब लश्चर की बात करें, तो आपको पता ही है कि जो मेटल होते हैं वो बहुत ही शाइनी होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? शाइनी हो जाएंगे, मतलब मेटल्स हैव लश्चर। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? यूजुअली डल कलर के होते हैं, इनके ऊपर उतना ज्यादा शाइन नहीं होता है। ठीक है,
हार्डनेस की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही है कि मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, है ना, इनकी हार्डनेस बहुत ही ज्यादा है। नो डाउट कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, लेकिन मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। तो ये मेटल्स क्या होते हैं, यूजुअली हार्ड होंगे। नॉन मेटल्स की अगर बात करते हैं तो दीज आर यूजुअली सॉफ्ट। यूजुअली हर जगह यूजुअली लगाएंगे क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन किसका है, डायमंड का है, ठीक है। अगर मिलेबिलिटी की बात करते हैं तो मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी। आप उनको वायर्स में, सॉरी शीट्स में आप उनको बीट कर सकते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेलिएबल, ये क्या होंगे, नॉन मेलिएबल होंगे, ठीक है। सिमिलरली डक्टिलिटी भी किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी, तो ये डक्टाइल होंगे। और नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे, ठीक है। हीट कंडक्शन में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर्स, ठीक है। हीट कंडक्शन और यहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों में ही हो जाएगा गुड कंडक्शन और यहाँ पर हो जाएंगे बैड कंडक्शन। नो डाउट यहाँ पर एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, हीट के लिए एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हीट कंडक्शन के लिए तो कुछ कुछ एक्सेप्शन इधर भी हैं, ठीक है। ओके, गिव रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो आप एल्यूमिनियम फॉयल को एज रैप क्यों यूज करते हैं, फूड मटेरियल, अपने पराठा खाते हैं तो एल्यूमिनियम में लपेट देते हैं, है ना, क्यों करते हैं ऐसा, तो दो रीजन है बच्चों। एक तो क्या है कि एल्यूमिनियम को आप बहुत ही पतली पतली शीट्स में बीट कर सकते हैं, मतलब उसके फॉइल्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एल्यूमिनियम जो है अपने ऊपर बहुत ही थिन सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3 बना लेता है, जो कि एक इनर्ट सब्सटेंस है। तो मतलब ऑल्दो एल्यूमिनियम बहुत ही रिएक्टिव है, फिर भी जो भी आप पराठा या समोसा इसके ऊपर रख रहे हैं उससे डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस इनर्ट मटीरियल ये सेफ हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इमर्शन रॉड आर यूज्ड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। भाई हीटिंग लिक्विड चाहिए ना, तो जो सब्सटेंस होना चाहिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होंगे, मेटल्स होंगे। इसीलिए आप मेटल जो इमर्शन रॉड होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहली बात मेलेबल की बात की गई है, दूसरी बात यहाँ पर आप Al2O3 की बात कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इनर्ट लेयर भी इसके ऊपर फॉर्म करता है। इमर्शन रॉड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इस वजह से ये क्या है, आप इनको इमर्शन रॉड में यूज कर सकते हैं। इसी में ही दो क्वेश्चन और भी हैं। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। आपको पता ही है मेटल एक्टिविटी सीरीज में कॉपर बहुत नीचे है, कॉपर तो इवन हाइड्रोजन के भी नीचे है ना, तो इसलिए ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। और सोडियम और पोटेशियम को आप केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि ये मेटल एक्टिविटी सीरीज में बहुत ही ऊपर है एंड दीज आर हाईली रिएक्टिव। ये तुरंत ही ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाते हैं और वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। और इन द सेम वे अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करते हो तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये तुरंत फायर कैच कर लेते हैं जैसे आप इनको एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, राइट। नेक्स्ट, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। तो आप देखो लेमन का मतलब क्या हो गया, सिट्रिक एसिड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम एसिड सिट्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, है ना, सिट्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम डीनेचर हो जाएगा और अचार भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लेमन पिकल को एल्यूमिनियम में नहीं स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन नॉट बी स्टोर इन यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कंटेन्स एसिड, और जब एसिड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ में इट विल लिबरेट हाइड्रोजन और इसके साथ साथ पिकल भी खराब हो जाएगा क्योंकि सिट्रिक एसिड बचा ही नहीं है तो वो एल्यूमिनियम का सॉल्ट हो जाएगा ना, इसलिए आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट। अगर कॉपर प्लेट है आपके पास और आप उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा। अब देखिए कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से भी नीचे आता है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, राइट। तो आइडियली कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर विल नॉट रिएक्ट, राइट। लेकिन अगर यही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है तब उस केस में जो है कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है।
वहीं अगर दूसरी बात करते हैं, आयरन नेल्स हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आपको पता ही है। आयरन क्योंकि मोर रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और ये जो कॉपर होगा वो कहां पर वापस डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में नो रिएक्शन, और सेकंड केस में जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है वो फेड हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इनकी इक्वेशन भी लिखनी है तो आई होप आप इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। नहीं आएगा तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको भी अलग से डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सलोनी है। सलोनी ने क्या किया, बर्निंग चारकोल लिया और कलेक्टेड द गैस, इवॉल्व द टेस्ट हाउ शी विल फाइंड द नेचर ऑफ गैस। तो सबसे सिंपल बात है, चारकोल था, उसको जब बर्न किया तो आपको पता ही है, जब भी आप चारकोल को बर्न करेंगे क्या होगा, CO2 फॉर्म होगी, है ना, CO2 फॉर्म होगी। अगर आपको CO2 का नेचर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, इसको आप वाटर में डिजोल्व कर दीजिए। जैसे आप वाटर में डिजोल्व करेंगे क्या बनेगा, H2CO3, और H2CO3 क्या होता है, H2CO3 खुद एसिडिक है ना। तो इसका नेचर आप कैसे पहचान सकते हैं, भाई आपने जो गैस बनी थी उसको वाटर से पास करिए और फिर इसको आप लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं, या इसी में ही आप क्या कर सकते हैं, मॉइस्ट लिटमस डिप करेंगे, अगर वो कलर चेंज करेगा, ऑब्वियसली कलर चेंज करेगा, एसिडिक है तो ब्लू को ये रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो आप नेचर टेस्ट कर सकते हैं। इसी की वर्ड इक्वेशन, तो देखिए हमने सिंपल इक्वेशन लिख दी है, आप वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, तो जैसे आप वाटर ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लिटमस सोल्यूशन डाल सकते हैं, लिटमस सोल्यूशन नहीं है तो आप मॉइस्ट लिटमस को डिप करके भी CO2 के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वो भी अपना कलर चेंज करेगा। ठीक है, वर्ड इक्वेशन आप लिख सकते हैं, सिंपल इक्वेशन लिखिए, वर्ड इक्वेशन आप लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, आसान चीजें हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखते हैं, रीता गई ज्वेलर शॉप पर विद हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, और गोल्ड स्मिथ ने पॉलिश कर दिया। नेक्स्ट डे क्या देखा कि उनका जो गोल्ड था उसका वेट थोड़ा सा कम हो गया, स्लाइट लॉस इन द वेट। क्यों भाई, ये हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ज्वेलर्स होते हैं दे यूज अ सोल्यूशन विच इज नोन एज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है, HCl प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है। और आपको पता ही है 3:1 का रेशियो होगा, याद करने का तरीका भी मैंने बताया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 वर्ड है तो 3 रेशियो ही आएगा, है ना। अब आप कहोगे नाइट्रिक एसिड, ऐसे 2 वर्ड है तो यहाँ 2 आना चाहिए, लेकिन ये नहीं सही है। अब ये समझ लो कि 3:1 तो याद है ना, तो जो ज्यादा नंबर होगा वो ज्यादा पहले लिखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करके ये दोनों रिएक्ट करके बहुत ही एक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि रॉयल मेटल के साथ भी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके साथ भी कंबाइन करता है रिस्पेक्टिवली। ये सब दोनों रिएक्ट करके ना एक्टिव क्लोराइड्स बनाते हैं। तो जो गोल्ड है वो गोल्ड क्लोराइड की फॉर्म में, एक थिन लेयर के फॉर्म में वो अलग हो जाता है। तो हर बार थोड़ा 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 अमाउंट कम होता जाएगा। इसीलिए मम्मी लोग जो ज्वेलरी होती है उसको घर में ही साफ कर देते हैं, वहां ज्वेलर के पास नहीं लेके जाते हैं। तो देखिए ये लिक्विड होता है एक्वारीजिया, जो कि मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो ऑन गेटिंग इन एनवायरमेंट ऑफ एक्वारीजिया, आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिसॉल्व्स एंड इनर शाइनी लेयर अपीयर्स। तो आउटर मोस्ट लेयर जब एक लेयर कम ही हो जाएगी तभी तो अंदर से गोल्ड एकदम बाहर चमक कर निकल कर आता है। तो हर बार थोड़ा थोड़ा जो है वो मेटल आपका कम होता जाएगा अगर आप एक्वारीजिया से यूज करते हैं तो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे, है ना। तो इसकी एक बार जरा प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोज में फर्दर टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।